हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी। और हाँ, स्टोरी इतने दिन नहीं आ पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। पर हाँ, इसका रीज़न मैं आपको बता दूंगी। 2-3 दिन बाद लाइव आ जाऊंगी, वहाँ फिर आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी। तो अभी अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। वैसे भी बहुत 3 महीने हो चुके हैं अपने को, बहुत टाइम हो गया है स्टोरी अपलोड किए हुए। तो चलो, अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 79। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता और जो कृष्णा मैम है वो दोनों पहन रहे होते साड़ी। मतलब दोनों नहीं पहन रहे होते, पर जो मैम है वो पहन रहे होते, और उनकी थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गया होता है, वो मूवी देखने गए होते। थोड़ा थोड़ा मैं प्रीवियस पार्ट बता देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा भूल भी गए हों तो भी वापस याद आ जाए, ठीक है। तो वो पहले उनकी मम्मी के साथ में संडे था, तो सैटरडे को तो गए नहीं थे, पार्टी में उनकी फिक्स होती है। पर शबाना भी सोच रही होती है कि चलो श्वेता आ जाएगी, श्वेता फ़ोन कर लेगी। पर दोनों ही एक-दूसरे के मतलब मस्त होते हैं ना, क्योंकि शबाना जो है वो डांस प्रैक्टिस के लिए दीपक के साथ गई हुई होती है। तो उसे वो भूल जाती है फ़ोन करना। थोड़ा वो फ़ोन करती है, पर वो थोड़ा दूसरे काम की वज़ह से करती है, पर वो भूल जाते हैं ना। और इधर जो अपनी श्वेता है वो भी भूल चुकी होती है। फिर वो जो है वो सुबह उसको श्वेता को याद आता है कि मैंने तो फ़ोन करा ही नहीं था, और लंका लग गई अपनी तो। तो ऐसे करके फिर वो शबाना को फ़ोन करते हैं ना, तो शबाना सामने से और चिल्लाने लग जाती है। तो कहते तूने फ़ोन नहीं करा। फिर शबाना फ़ोन काटते करती है, यार अच्छा हुआ मैंने तो ऐसा-ऐसा करके वो रिलैक्सिंग फ़ील कर रहे होते हैं ना। तो उसके बाद में जो श्वेता वगैरह हैं वो मम्मी के साथ में, मतलब जो कृष्णा मैम है उनकी मम्मी के साथ में मूवी-वूवी देख के आ गए होते हैं ना वापस घर पे। तो आते टाइम जो है वो ढाबे पे खाना खाने रुके होते हैं। पर उस टाइम पे जब उनकी मम्मी जो है उनकी फ्रेंड की बात कर देती है मैम की, जो कि उनकी बड़ी ख़ास फ्रेंड होती है। हॉस्टल में उनकी मम्मी कृष्णा मैम के साथ में रहती है, तो वहाँ पे उनको सारी डिटेल पता होती है ना कि उनकी दोस्त ज़्यादा आती है, तो उनको वो ऐसे बात कर देते, छेड़ते ना। तो मतलब श्वेता पूछ रही होती है जान-जान के ना कि क्यों आती थी, कैसे आती थी ऐसा करके। तो उसको गुस्सा आ रहा होता है, तो फिर बाद में थोड़ा नाराज़ भी हो जाती है, पर मैम उसको थोड़ा-सा मना लेते हैं। फिर वो वहाँ से खाना-वाना खा के निकलते हैं। तो क्या होता है कि लास्ट में आते-आते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब थोड़ा एक्सीडेंट तो दूसरी गाड़ी से नहीं होता, मतलब कि एक जो कील है वो फट जाता है ना उनका पीछे वाला टायर। तो इस वज़ह से पूरी गाड़ी जो है उसके पीछे का जो बोनेट होता है उसको पूरा वो जो अपने रोड पे रैंपर लगे होते हैं उस पे टकरा जाती है ना। तो मैम जो है वहाँ से फिर गाड़ी का जो पहिया-वहिया वो सब हटा-हटू के, मतलब दूसरा लगा के स्टेपनी चेंज करके वापस पहुँच जाते घर की तरफ, और गाड़ी को जो है वो वहीं शोरूम पे दे देते हैं, और वहाँ से सीधा उनके घर पहुँच जाते हैं। तो घर आते ही जो श्वेता है वो नाराज़ बैठी हुई होती है ना, मतलब। तो मैम सोचते हैं शायद डर गई होगी इसलिए होगी, पर फिर बाद में उनको पता चलता है ना जब श्वेता बता देती है कि ऐसा-ऐसा है, तुम बताया नहीं, आपने प्रॉमिस करा था वहाँ पे तो कि मेरे को बताओगे उस लड़की के बारे में। तो मैम जो है उसे सारी डिटेल बता देते हैं ना कि ऐसा है, मेरे को थोड़ी-थोड़ी पसंद आती थी, सारी बता देते हैं ना कि ऐसा कोई ख़ास इतना नहीं था, मैंने अपने आप को पीछे खींच लिया, ऐसे करके सारी डिटेल बता देते हैं। तो फिर बाद में जो मैम है वो अंदर जाते हैं ना, और ऐसे ही बैठे-बैठे श्वेता जो है वो जानबूझ के पढ़ने के लिए बाहर आ गए होते हैं ना, क्योंकि मैम उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो मैम क्या करते हैं, साड़ी पहन के आते हैं ना, और बाहर आके जानबूझ के मम्मी के पैर छू-छू के पोज़ दे रहे होते हैं ना पीछे के, थोड़े सेक्सी वाले। तो जो श्वेता है अपनी, वो मैम को देख-देख के ऐसे थोड़ा हाँ, ऐसे वाला हो रहा होता है ना उसके साथ। मतलब कि कुछ-कुछ होता है ना वैसा। तो फिर बाद में वो मैम जो है उनके कमर पे ऐसे हाथ रखती है ना, तो मैम उसके हाथ पे हटा देते हैं, फिर वो श्वेता जो है वो अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद में मतलब मैम को लेके चले जाते हैं। तो मैम कहते हैं, "अरे नहीं यार, तुम्हें डांस प्रैक्टिस करनी थी ना, चलो करो, मेरे को कुछ नहीं करना।" ऐसे करके उसको डांस प्रैक्टिस कराने में लगाने लगते हैं ना, तो वो नहीं करती है। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो साड़ी पहनने के लिए मैम उसे मना लेते हैं ना, तो फिर जो श्वेता है वो साड़ी-वाड़ी पहन लेती है। तो आधी पहनी होती है तब तक बाहर बहुत ज़्यादा डोरबेल बज रही होती है। चलो अब यहाँ से प्रॉपर सुनाती हूँ ना, ठीक है? तो मैम जो है वो श्वेता को है ना साड़ी-वाड़ी पहना रहे होते हैं, और पहनाते-पहनाते बाहर बहुत ज़्यादा डोरबेल बज रही होती है ना, तो उनकी मम्मी चिल्ला रही होती है ना कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यार? कब से बेल बज रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? गेट तो खोल दो कम से कम, मैं इधर किचन में हूँ तो गेट तो खोल सकते हो। ऐसा करके वो किचन से आवाज़ लगाते हैं। तो फिर बाद में मैम जो है वो जल्दी से कहते हैं, तू रुक, मैं 2 मिनट में आई। तो ऐसे करके फटाफट भाग के जाते हैं ना, और गेट का डोर जो है वो खोलते हैं। तो एकदम से देखते हैं ना कि बाहर कोई आया है, तो कहते हैं, "अरे! आप कैसे इधर? अरे आइए, आइए फटाफट अंदर आइए।" तो ऐसे करके बुला रहे होते हैं ना। श्वेता को नहीं पता होता कि कौन आया है, क्या आया, कोई नहीं आया, ऐसा वाला ना। उसे लगता है कि कोई ना कोई कुछ सूचना देने आया होगा, या कोई आया होगा ऐसे ही, मतलब डिलीवरी वगैरह कुछ भी आ सकता है ना, ऐसा करके वो सोचती है शायद आके गया होगा। तो ऐसे करके वो आती है, और सर पे ना जा खुद ही ऐसे पल्लू को लपेट लेती है ना, पल्लू-पल्लू ही बचा होता है उसमें पत्लियाँ मारना ना। तो क्या करते हैं, पल्लू को ऐसे ओढ़ के घूंघट निकाल के बाहर की तरफ आ जाती है ना, और ऐसे आके जो हॉल होता है ना उस साइड आ रही होती है।
और आकर कहती देखो मैम कैसी लग रही हूँ, मम्मी जी देखो कैसी लग रही हूँ, ऐसे करके कर रही होती ना। मम्मी देखो ना इधर ओ मैम सुनो ना यार देखो ना कैसी लग रही हूँ, ऐसे करके कर रही होती ना। तो मैम कहते अच्छी तो लग रही है तू, पर ये क्या करा है मुँह पे? और ज़रा घूंघट हटा के नज़रें डाल। तो कहती क्या? कैसी लग रही हूँ बताओ ना? तो कहती मेरी तरफ नहीं, सोफ़े की तरफ। तो फिर श्वेता कहती क्यों भई सोफ़े की तरफ क्यों? तो कहती खुद ही देख ले अपनी आँखों से। तो ऐसे करके श्वेता जो है धीरे से सोफ़े की तरफ देखती है ना एकदम से, मतलब पहले तो वो सोफ़ा थोड़ा रॉन्ग साइड में होता है ना, वो दूसरी साइड में खड़ी होती है, उसका इतना फ़ोकस नहीं गया होता ना उधर। तो एकदम से देखती है, हैं! आप यहाँ पे कैसे? पापा! तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती हाँ और ये तूने क्या कर रखा है? तो कहती पापा पापा वो क्या 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 कर रखा है मैंने? तो कहती ये क्या पहन रखा है तूने? तो कहती साड़ी। तो कहती हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, अंधा नहीं हूँ, पर क्यों? कैसे? पहली बार? कब? क्या? हाय मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, शादी करवाओ रे इसकी तो, इतनी बड़ी लग रही है। मैम कहते हैं कहाँ शादी अभी इतनी उम्र कहाँ है इसकी? बच्ची तो है। तो कहते अरे मज़ाक कर रहा हूँ, मेरी बड़ी बेटी बड़ी लग रही है पर इसमें। तो कहती हाँ, पर ये बड़ी नहीं हुई है अभी, फिलहाल पढ़ाई करवानी है इसकी। तो कहती हाँ, मुझे पता है मैं इसका बाप हूँ मुझे आपसे ज़्यादा स्ट्रेस है। तो कहती हाँ, वो ठीक है पर फिर भी आप शादी की बात कर रहे हो वैसे? तो कहते कि अरे वो मेरा कहने का मतलब ये था कि बड़ी हो गई है। तो कहती कहाँ बड़ी? पापा के लिए, माँ-बाप के लिए हमेशा बच्चे छोटे होते हैं। तो कहते अरे बाबा ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, शादी की बात नहीं करनी थी। पर श्वेता तूने ये पहना क्या है? तो कहती पापा साड़ी ना। तो कहते अरे साड़ी तो मुझे भी पता है पर क्यों? तो कहते अरे वो हम ऐसे ही ना, हम हमारे स्कूल में डांस है तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे पहनने की, तो हम मुझे आती नहीं है, तो मैम मुझे सिखा रहे थे। तो कहती तू साड़ी पहनने सीखना आती है यहाँ पे कि पढ़ाई करने? तो कहती अरे यार पापा क्या है, पढ़ाई करने आती हूँ ऑफ कोर्स, पर अब मैं थोड़ा बहुत तो बाहर की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ना। तो कहती हाँ बेटा मुझे पता है तेरी बाहर की एक्टिविटीज़ है ना, ज़्यादा तेरा ध्यान पढ़ने-वढ़ने में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तेरा ध्यान तो हमेशा खेल-कूद, ये करना, वो करना, इधर-उधर उछल-कूद बस, सबके साथ बहस करना, सबके साथ लड़ना, सबको गलत गंदा जवाब देना। तो कहती ओह पापा ऐसा कब करा मैंने? तो कहते हाँ तो तू बक-बक तो करती है, उसे ही गंदा जवाब देना बोलते हैं। तो कहती हे पापा ऐसे नहीं है यार, मैं वो फ्रैंक हूँ थोड़ी, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ एक्चुअली, बात ये है इसलिए मैं ऐसी बातें करती हूँ। तो कहती हाँ बस, पर अच्छी नहीं लग रही। तो कहती क्या अभी तो बोल तारीफ़ कर रहे थे, अब कह रहे हो अच्छी नहीं लग रही। तो कहती अरे तुझे पहली बार देखा है देवी, ऐसे लुक में तू चेंज करके आ जा फटाफट। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती ठीक है पापा 2 मिनट दो अभी आई। तो ऐसे करके भाग के चली जाती ना। और कहती 1 सेकंड पापा। वापस भाग के वापस आती है। तो कहती अब क्या हो गया? तो कहती आप ऐसे आ क्यों गए यहाँ पे वैसे? तो कहती खुद पहले फ़ोन कर दो, फिर हम आ जाए तो ऐसे बोलो। तो कहती आपको एड्रेस कैसे मिला? तो कहती तेरा भाई है ना उसने बताया। तो कहती पर मैंने तो आज फ़ोन ही नहीं करा था। तो कहती हाँ तो कल तो करा था ना। तो कहते हाँ, तो कल आना था ना, आज क्यों आ गए? तो कहते अरे आज संडे था तो मैं फ्री था, थोड़ा इधर गया था बाज़ार की साइड, तो मैंने सोचा चलो श्वेता से मिल लेते हैं। श्वेता तो संडे के दिन भी मिलने नहीं आती आजकल, तो देख लो हमारी बदकिस्मती भाई साहब, बेटी का चेहरा देखने के लिए हमें दूसरी जगह आना पड़ता है। तो फिर कृष्णा मैम बीच में बोल जाते हैं ना, तो कहते आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि दूसरा घर, ये भी तो आप ही का घर है ना? तो कहती हाँ, सॉरी वो बस ऐसे ही, ऐसे करके वो बातों में लगे होते हैं ना। तो फिर इतनी बातें सुन के वो तो समझ तो गए होते हैं ना कृष्णा मैम की मम्मी की ये इसके पापा हैं। पर वो अपनी ही बातों में होते तो क्या बोले बेचारे बीच में। तो कहते वो मैं बता दूँ आप सबके लिए कि मैं भी हूँ यहाँ पे, तो फिर उसके पापा कहते अरे सॉरी, सॉरी मैं, हाँ, मुझे पता है आप हो सॉरी कैसे हो आप? प्रणाम। ऐसे करके पैर छूने लगते हैं, तो कहते अरे, अरे, अरे! आप क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? आप तो मेरी बराबरी के हो, कहाँ से पैर? नहीं, 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 नहीं। ऐसे करके फिर वो हाथ जोड़ते हैं ना दोनों सामने से। तो कहते अरे आप बड़े हो, तो कहते बड़े तो क्या है? नहीं, नहीं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, तो आपने तो मेरे को बुजुर्ग साबित कर दिया। तो कहते अरे सॉरी तो ऐसे करके फिर वो ऐसे प्रणाम करते हैं ना एक-दूसरे को। और फिर बाद में ऐसे बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लो चाय लीजिए, तो ऐसे करके फिर जो मैम है वो देते हैं ना, तो कहती हैं इतनी जल्दी चाय बना कैसे दी? 2 बातें तो करी अभी हमने। तो कहते हैं वो हमने मम्मी ने रखी हुई थी चाय हमारे सबके लिए, हम अभी मूवी देख के आए थे थोड़ी देर पहले, तो मम्मी ने चाय बनाने को रख दी थी, तो आप भी आ गए टाइम पे। तो कहते ओह वाओ! तब तो मैंने दखल-अंदाज़ी तो नहीं दे दी ना? तो कहती नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं यार कैसी बात कर रहे हो? क्या दखल-अंदाज़ी? तो कहते अरे नहीं हमारे हिस्से की बनी ना हो, पानी डाल के तो नहीं लाए हो ना आप? तो कहते अरे आप कैसी बात कर रहे हैं सर? तो कहती सर आप मैम आप हो सर मुझे क्यों बोल रहे हो? तो कहती अरे आप मुझे मैम बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ? आपने खुद बोला है मेरे को बेटी समान मानो, तो आप मानते ही नहीं हो। तो कहती नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है मैम। तो कहती फिर देखो मैम बोला फिर कहते हो कि मानता हूँ बेटी, तो कैसे? तो कहती अरे पर आप नहीं बोला जाता। तो कहती इतनी भी कोई बड़ी नहीं हूँ, बेटा करके बुला दिया करो। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है अब बेटा ही बुलाऊँगा। ऐसे करके बोलते हैं ना उसके पापा। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो बड़ी स्माइल करते-करते बाहर आती ना, बाहर आके देखती ओह पापा आप तो चाय भी पीने लग गए, इतनी जल्दी किसने बनाई? तो कहती तुम्हारे मैम ने। तो कहती ओह! आपकी बहू तो बड़ी संस्कारी है। तो कहती क्या? तो कहती
नहीं, 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 वो मैं बोल रही थी आपकी बेटी है मैम। हूँ, मम्मी हूँ तो सॉरी, सॉरी। तो ऐसे करके श्वेता थोड़ा करती है ना, वो कहती हाँ, पापा पैसे दिए? कहती किस बात के? कहती चाय के और किस बात के? तो कहती तू कभी नहीं सुधरेगी ये अपना तू पागल है? तो कहते अरे पापा चल ये भी अपना ही घर है। तो कहती अपना घर है तो समझ में आता पर ऐसे नहीं करते बात। तो कहते हाँ तो मैम ने चाय बनाई है पैसे दो। तो मैम कहते हाँ भाई बिल्कुल मेरे पैसे बनेंगे। तो कहते हैं आप भी अच्छा चाय पीने के पैसे लेते हो आप? तो कहते उनकी मम्मी ऐसे देख रही होती ना कि कैसी बातें कर रही है कृष्णा, ऐसे कौन करता है, पैसे कौन लेता है चाय के? ये क्या ठेले टपरी पे थोड़ी ना पी रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ी ना है जो तुम चाय के पैसे ले रहे हो। तो कहते अरे मम्मी आप समझे नहीं। तो कहती क्या नहीं समझी, मैं समझाओगे तब समझूंगी ना मैं तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते हैं आपको नहीं पता श्वेता क्या करती है? तो कहते क्या करती है? तो कहते हैं अरे वो आपको सच्ची में नहीं पता, अभी तक नहीं पता पड़ा? तो कहते क्या ये पैसे लेती है क्या चाय के? तो कहती हाँ अपने पापा से गुल्लक इकट्ठा करती है पूरा, हमेशा सुबह शाम चाय देनी होती है 5-5 10-10 रुपए ऐसे कर करके गुल्लक भरती है अपना ये। तो कहती ओ कितने पैसे हो जाते हैं फिर महीने में? तो कहती ज्यादा नहीं थोड़े बहुत हो जाते हैं 150-1 रुपए। तो कहती 150 रुपए में तुम्हारे क्या होता है? अरे होता कुछ नहीं है तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, होता कुछ नहीं मम्मी, बस हाँ ऐसे ही इकट्ठे कर लेते, पापा भी खुशी-खुशी देते तो उसमें एक मज़ा आता है, बस बात इतनी सी है। और पापा के सामने तो ऐसा बोल दिया मैंने आज, अरे यार बोलना नहीं था वैसे। वैसे 150 के रुपए के चक्कर में तो पापा को और ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते कभी-कभी मेरे को। कि पापा को तू पैसे देती है, कहाँ से लाती है? तो कहती अरे लाती नहीं हूँ, मतलब कि बोले तो मेरे 150 रुपए में से भी पापा को दे देती हूँ। कितनी करोड़पति है तू है? 150 रुपए करोड़ों में आते हैं? तो कहते हाँ बिल्कुल मेरे तो करोड़ों में ही है तभी तो देती हूँ। तो ऐसे करके वो बातों में लगे पड़े होते हैं ना खतरनाक तरीके से। तो फिर बाद में जो उसके पापा होते हैं कहते अरे भाई थोड़ा सा मुझे भी सब्र दो, और ये इतने सब कुछ क्यों लाए गए हैं? तो कृष्णा मैम कहते अरे आप हमारे घर पे पहली बार आए हैं, कुछ तो मेहमान नवाजी बनती है ना हमारी साइड से, मैं तो पता नहीं कितनी बार आपके घर आ गई हूँ, आप तो आते ही नहीं हो। तो कहते अरे ऐसी बात नहीं है मैम, वो बस ऐसे आ गया था हाल पूछने, ये आई नहीं है ना आपकी बार संडे पे इसलिए। तो कहती अच्छा देखा आप अपनी बेटी से मिलने आए हो हमसे नहीं? तो कहते अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं सीरियसली आपसे मिलने आई हूँ। तो कहती सीरियसली, और बोल अभी रहे हो कि इधर से इसकी याद आ रही थी, वाह आप कैसे मालूम है? तो कहते अरे वो मेरे कहने का मतलब था कि आना था तभी तो आ गया ना मैं, बहाना चाहिए होता है आ गया बस तो कहते चलो चलो अच्छी बात है आप आए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके फिर वो चारों ही जो है बैठ जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती है कि मैम वो एक बात बताऊँ? कहते हाँ बोलो। तो कहती वो ना ये पापा के साथ मैं आज चली जाऊँ क्या घर पे? तो कहती मुझसे क्यों पूछ रही है, तुम्हारा घर है तुम जाओ। तो कहती हम्म खड़ूस, मना नहीं कर सकते थे एक बार? ऐसे करके ऐसे गुनगुन गुनगुन करके कान में धीरे से ऐसे मुंह उधर घुमा के बोल रही होती है ना, क्योंकि मैम उसी के पास में ही खड़े होते हैं। कहती कैसे मना करूँ पापा के सामने, तू बाद में पूछ लेती। तो कहती अरे तो तुम्हें मना करना चाहिए ना कि पढ़ाई वढ़ाई का ऐसा पापा क्या सोचेंगे, मेरी बेटी मेरे ही घर नहीं आना चाहती, पागल हो क्या? तो कहती अच्छा तो मतलब तू घर नहीं जाना चाहती? तो कहती "अरे!" तो उनकी मम्मी कहती क्या खुसर पुसर चल रहा है इधर? तो कहती फिर उसकी जो मम्मी होती है ना, मतलब जो उनकी कृष्णा मैम की मम्मी, वो उसके पापा को कहती है श्वेता के आपको एक बात बोलूँ वैसे? तो कहते हाँ बिल्कुल बोलिए, आपकी बात सराखों पे, बताइए क्या हुक्म है? तो कहते अरे हुक्म हुक्म कुछ नहीं है, आपकी बेटी की और मेरी बेटी की बॉन्डिंग भाई साहब इतनी खतरनाक है। तो कहते क्यों मेरी बेटी ने कुछ इनको तो नहीं बिगाड़ दिया? तो कहते क्या मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी बिगड़ी हुई है? तो कहती श्वेता कहती हाँ तुम दोनों मिलके मेरे को बिगड़ी हुई बोल रहे हो, कैसे क्या मतलब इस बात का? तो कहती यही मतलब कि तुम कितनी शैतान हो। तो कहती हाँ तो शैतान बोल दो, भले शैतान हजम हो जाएगा, बिगड़ी हुई क्या होता है भाई, मैं ना बिगड़ी हुई, मैं तो बहुत सुधरी हुई हूँ, मेरे जितना तो कोई सुधरा हुआ नहीं होगा आज तक दुनिया में ऐसे करके बोलती है ना, तो सारे हंसने लग जाते हैं। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? तो कहती इनकी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैम ऐसे थोड़ा देखते हैं ना कि कहीं शक वक तो नहीं हो गया ऐसा करके देखते हैं ना। तो फिर बाद में उनकी जो मम्मी है वो कहती कि बहुत प्यारे हैं दोनों के दोनों ही, साथ में रहते हैं हमेशा मस्त गुलछे, मेरे को तो लगता ही नहीं है कि ये मैम और स्टूडेंट है, ऐसा लगता है कि बस दोनों बहनें हैं। मैम ऐसे सर पे हाथ पटकते हैं ना, हे भगवान काहे की बहन। तो फिर मैम कहते हैं ये मेरी कोई बहन नहीं है और मैं इसकी टीचर हूँ, ये मेरी स्टूडेंट है, रिश्ता बस इतना सही है इससे ज्यादा नहीं, ना मेरे को इसकी कोई बहन वहन बनना है, बहन बन गई थी मेरे सर को फाड़ के खा जाएगी, मेरे को तो मेरे अंग अंग भी नहीं मिलेंगे। तो कहती क्या यार मैम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो कहती हाँ तेरी जैसी बहन हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तेरे भाई को सलाम है सच्ची में। तो उसके पापा हंसने लग जाते हैं ना। तो कहते परेशान कर दिया ना, मुझे पता था आप सब लोगों को परेशान कर देगी, चलो मैं इसे लेने आया हूँ वैसे। तो कहते हैं ठीक है लेने कैसे मतलब? तो कहते अरे श्वेता बोल रही थी ना अभी जाने का। तो कहते हाँ वो तो बोल रही थी, वो तो एक रात के लिए बोल रही है ना श्वेता? तो कहती हाँ
उसके पापा कहते नहीं, नहीं अब वो दादा-दादी थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं कि अब थोड़ा अलग ही रहना पड़ेगा, वापस यहाँ से ले जाना पड़ेगा। उसके दादा-दादी कह रहे हैं कि रात में उधर ठीक नहीं रहता, शाम-शाम को ट्यूशन आ जाएगी आपके यहाँ पे और बाकी ट्यूशन लगा देंगे आपके यहीं पे। तो कहती ट्यूशन की क्या बात आपने कर दी ना छोटी बात, अब मैंने ट्यूशन थोड़ी मेरी स्टूडेंट है ये। तो कहती हाँ, तो स्टूडेंट ही तो है। तो कहती पर मेरी कैसे बताऊँ? मेरी ख़ास है ये, मैं ऐसे कैसे नहीं, मैं इसके ऊपर फ़ोकस करूँगी, अच्छी स्टूडेंट है। तो कहती आप तो करोगे पर हमें भी थोड़ा होता है ना, एक ही बेटी है और उसको भी हम दूर रखें तो कल मम्मी-पापा सबका लड़ाई हो गई अच्छे से झगड़ा-वगड़ा, तो इसलिए सबने बोला है कि श्वेता को तो श्वेता बेटा तुम्हारे कपड़े-वपड़े ले लो, तो वो भी ज़्यादा मना नहीं कर पाते ना। तो मैम कहती अरे यार! पर ऐसे कैसे होने दूँ मम्मी कुछ बोलो ना। मम्मी कहती मैं क्या बोलूँ? अब इनकी बेटी है, मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ ना। ऐसे करके वो करते हैं ना, तो फिर मैम कहती नहीं अंकल आप नहीं ले जा सकते यार, ऐसे कैसे ले जाओगे? तो कहती ऐसे कैसे क्या मतलब? तो कहती अरे पर फिर भी चलो मैं आपके घर आ रही हूँ बात करने, बात खत्म। तो ये अच्छी पढ़ लेती है, यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी कर लेती है। श्वेता कहती पर मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को क्यों ले जा रहे हो पापा? मैं तो आपके घर का कलेश हूँ ना। तो कहती कलेश होता है बेटा पर नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। तो कहती क्या मतलब तुम हमेशा तो मम्मी मेरे को भगाने में तुली रहती है, दादी को भी देखो तो भी भगाने में तुली रहती है कि अगले घर जाएगी, अगले घर, पता नहीं अगला घर कौन-सा घर है? अगले घर तो बड़े चाचा का घर है। उनके घर जाऊँ क्या? प्रवीण अंकल उनके पास जाऊँ मैं? तो कहते हैं, "अरे! मतलब कि हुँ, अगले" वो ऐसे ही बोलते हैं, उनकी हैबिट है ऐसे बोलने की, "तू क्यों इतना माइंड कर रही है?" ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं ना, तो कहती, "नहीं, नहीं, 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 मैं रोज़-रोज़ की किच-किच में वापस नहीं जाना चाहती। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशहाल हूँ। हाँ, मुझे तो हॉस्टल नहीं चाहिए, मेरे को तो यही बेस्ट है मेरे लिए लाइफ़।" तो कहती, "अच्छा, तो उस टाइम हॉस्टल में रही थी, तब तो तेरे को कुछ नहीं हुआ है? तब तो तू बड़ी रो-रो के 2 दिन में तेरे आँसू निकल गए थे, यहाँ पे कुछ याद नहीं आता?" तो कहती यहाँ पे अपने हैं, वहाँ पे नए थे सब लोग। तो कहती ओह हो! नए थे, मैम भी तो नए थे, अभी-अभी आए तो। तो फिर उसकी मम्मी जो है मतलब कृष्णा मैम की वो कहते हैं कि देखो श्वेता बेटा ऐसा नहीं करते, पापा बोल रहे हैं तो जाना चाहिए। तो कृष्णा मैम पास आ जाते हैं ना, मम्मी क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पैसों की दिक्कत हो रही है? तो कहती मेरे को क्यों होगी, पागल है क्या? तो कहती फिर क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो कहती वो उनकी बेटी है, वो ले जाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं भी तो चाहती हूँ ना मैं तुम्हारे पास रहूँ, तो वो भी चाहते होंगे। तो कहती नहीं यार मम्मा नहीं, 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 नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता ये घर बहुत सुना-सुना। आपको सुना-सुना नहीं लगता? तो कहती लगता तो है पर फिर भी अपन इतना जोर नहीं चला सकते ना। बेटा वो पराई है। तो कहती पराई क्या होती है? अपने मानो ना दिल से। तो कहती हाँ वो अपनी है पर समझा कर। तो कहती कुछ नहीं समझना मेरे को। अंकल आप नहीं ले जा सकते बात खत्म। तो कहती हैं? तो अंकल भी ऐसे देख रहे होते ना कि इतना हक कैसे? तो फिर श्वेता कहती पापा मैं नहीं चल रही, मेरे को मार डालो पर मैं नहीं चलूँगी। मैं तो वैसे ही जाने के लिए बोल रही थी रात भर रुकने के लिए। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही वहाँ पे, मैं मेरे को नहीं जाना। वहाँ पर रोज़-रोज़ की किच-किच होती है, रोज़-रोज़ के लड़ते हैं। भाई का वो मेरे से लड़ना झगड़ना, मैं नहीं रह पाऊँगी पापा प्लीज़ यार, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उनकी रोज़-रोज़ की लड़ाइयाँ। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ इनफैक्ट। नहीं पापा मैं नहीं चल रही यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो फिर जो मैम है वो दोनों अड़े हुए होते हैं ना मतलब खतरनाक तरीके से कि नहीं, 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 पर उसके पापा ज़िद पे अड़ जाते हैं, तो फिर मैम भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते ना क्योंकि ये आप समझ सकते हो ना कि कैसे मतलब अपन अब हाँ, अंदर से तो वो बहुत अपना है पर बाहर से क्या कर सकते हैं ना ऐसा करके। तो फिर मैम जो है वो बिल्कुल सैड होके बैठ जाते हैं ना सोफ़े पे एकदम उदास से मतलब कुछ नहीं उनके हाथों में कुछ नहीं रहा, पूरी दुनिया उजड़ गई ऐसा लग रहा होता है ना उनको उस टाइम पे। श्वेता भी उन्हीं के पास बैठ जाती तो उसके पापा कहते बेटा उठो, कपड़े पैक करो, बुक्स वगैरह जो भी है तुम्हारी यहाँ पे वो ले लो। तो श्वेता कहती नहीं पापा मैं नहीं, मैं कैसे मतलब नहीं तुम लोग परेशान थे मुझसे भूलो याद करो वो दिन मैं जब चुलबुली फिर के फरती थी, तुम्हारे सारे घर को परेशान करे रखती थी। पापा याद करो ना कुछ पल। तो कहती मेरे को सब पता है। तेरी मम्मियों को 2 दिन में और परेशान कर ले, ज़ोर से वापस आ जाना। तो कहती नहीं पापा प्लीज़ मेरे को नहीं रहना यहाँ से। मैं तो मिलने आ रही थी बस। और मेरे कोई वहाँ प्लानिंग नहीं है रुकने की। मैं बिल्कुल नहीं आने वाली। अब तो कुछ भी कर लो। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, कहती यहाँ पे चिल्लाना अच्छा लगेगा क्या मेरा यहाँ पे? उठो चुपचाप। अभी वो दोनों उधर हैं तब तक उठ जाओ। अच्छा लगता है क्या सोच रहे हो कि वो हमारे घर में उठती वो कुछ नहीं सोच रहे, आप ज़्यादा सोच रहे हो। खर्चा-वर्चा कुछ नहीं होगा। तो कहती चुप रह तू, चुपचाप कपड़े पैक करो। मैं घर पे बात करके बताता हूँ ना, मैं निकाल दूँगा तेरे को वापस उसी माहौल से। तो कहती हाँ, आप बड़े निकाल दोगे। नहीं, 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 नहीं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बात खत्म। मैं नहीं चल रही, मैं नहीं चल रही, मैं नहीं चल रही हूँ। ओके डन। ऐसे करके बोलती है ना, तो उसके पापा कहते बेटा ठीक समझ, कपड़े पैक कर ले मैं वापस ले आऊँगा प्रॉमिस पक्का तेरी कसम बस। तो कहती हाँ, अब ठीक है। तो श्वेता को थोड़ा विश्वास हो जाता है ना, तो फिर बाद में जल्दी से जाती है कपड़े-वपड़े अपने जो हैं वो पैक कर लेती है और वहाँ से अपना जो फ़ोन होता है वो भी उठा लेती है ना और वहाँ से वो निकलने लगती है ना।
मैम कहते श्वेता, ऐसे करके देखती है ना, श्वेता ऐसे ऐसे लग रहा होता है उनको, दो बिछड़न ऐसे गाना चल रहा होता है ना उनके दिमाग में, भले ही जैसे गाना तो नहीं चल रहा था खैर, पर बहुत उदास होता है दोनों। तो ऐसे करके एक दूसरे की तरफ देख रहे होते ना, तो मैम जो उसको ऐसा आवाज़ लगाती तो श्वेता रुक जाती ना, तो आती हो भाग के और ऐसे मैम को हक कर लेती ना। मैम में वो कहती है कि 1 मिनट अंदर आना, तो कहती क्या, कि अंदर चल प्लीज़, तो ऐसे करके हाथ पकड़ के अंदर ले जाते हैं और गेट ऐसे बंद कर देती ना मैम। तो उसके पापा और उसकी जो मम्मी होती है कृष्णा मैम की, वो ऐसे देख रहे होते ना कि क्या चक्कर है ये, ऐसे करके खड़े होते हैं और जो मैम है वो ऐसे श्वेता को टाइटली वाला एकदम हक कर लेते ना, बहुत टाइटली वाला। श्वेता कहती पापा और आपकी मम्मी बाहर है, कहती कि होने दो, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज़, कहती ऐसे करके श्वेता भी ऐसे मैम को हक कर लेते ना, तो दोनों ही एक दूसरे को एकदम आंखें बंद करके पूरा टाइटली वाला हक करके खड़े होते हैं ना, सुकून वाला है ना। और ऐसे दोनों को ऐसा हो रहा होता है कि यार ये कहाँ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा होता है ना 7 समंदर पार करके पता नहीं एक दूसरे को बिछुड़ रहे हैं ना, अब पता नहीं कब मिलेंगे, कैसा वाला होगा, ऐसा वाला सबको उनको दिमाग में चल रहा होता है ना। तो फिर बाद में जो है उनके बाहर से आवाज आती है ना, बेटा श्वेता क्या हो गया, कृष्णा क्या हुआ, सब ठीक है, गेट क्यों बंद कर लिया, क्या हुआ, तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं। तो फिर बाद में दोनों अलग होते हैं, बाहर आते हैं ना, तो दोनों की आंखें ना एकदम नम सी हो गई होती है ना, मैम की आंखों से तो आंसू भरे पड़े होते हैं ना, पूरी आंखें एकदम भरी सी होती है, जैसे ही बंद करेंगे तो छलक जाएगी, वैसे वाला ना, आंसू भी एकदम रो रहे होते हैं कि हम बाहर निकलने दो, हमें अंदर मत घोटो ना, वैसा वाला हो रहा होता है। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे थोड़ा सा मुंह साइड में करते हैं ना, आंखों में थोड़ा सा अंगुली फेर के आंसू को साइड में क्लीन करते हैं ना। तो फिर बाद में उनकी मम्मी ऐसे देख रही होती है ना कृष्णा मैम को, तो उनकी मैम को मम्मी को बर्दाश्त नहीं होता ना कि ऐसा कैसे, मतलब क्यों, स्टूडेंट ही तो है, जा रही है तो क्या हो गया, ऐसा वाला लगता है ना। पर फिर सोचते हैं कि क्या पता इतना दिन ऐसे साथ में रहते रहते हो गया, तो ज़्यादा हो गया होगा अट्रैक्शन, मतलब ज़्यादा लगाव हो गया होगा ना एक दूसरे से, ऐसा वाला सोचते हैं ना, वो ज़्यादा फिर थोड़ा नकार देते बात को। और फिर बाद में जो मैम, उनके जो पापा होते हैं श्वेता की, वो श्वेता को लेके नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं ना, तो वैसे वो मैम जो है वो लिफ्ट की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो फिर बाद में वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं, तो मैम जो मम्मी जो है वो कहते लो आ जाओ बेटा चलते हैं वापस अंदर, अब तो अपनी चुलबुल सब खत्म हो जाएगी, घर में एकदम शांति सी हो जाएगी। तो कहती क्या आप शांति चाहते थे, तो कहती बिल्कुल नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है श्वेता जब होती है, तो पूरा घर एकदम गूंजता रहता है उसी की आवाज़ों से ना, तो बड़ा सुकून मिलता है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते हैं हाँ ये बात तो है, आई मिस हर, तो ऐसे करके धीरे से बोल के कमरे की तरफ चले जाते हैं ना, और ऐसे साइडों में देख रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसे लग रहा होता है श्वेता यहाँ बैठती है, यहाँ करती है, उनको पता नहीं ऐसा लग रहा होता है बहुत बिछड़ चुके हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी उनको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि पापा परमानेंटली कपड़े वपड़े ले जाने के आ गए होते हैं ना, इसलिए। तो कहती यार अच्छा होता उनको फोन करके नहीं बुलाते मिलने, तो गलती कर दी एड्रेस बता के। तो श्वेता है वहां से ऐसे मतलब से वो सीढ़ी जब लिफ्ट से बाहर आती है, तो ऐसे ऊपर की तरफ देख रही होती है ना, तो मैम फटाफट भाग के मतलब बालकनी की साइड आ जाते हैं ना, और आके ऐसे देखने लग जाते हैं। तो फिर बाद में जो श्वेता है वैसे ऊपर से देखते हैं ना, तो मैम ऐसे बाय बाय कर रहे होते हैं ना धीरे धीरे से हाथ से, तो श्वेता ऐसे पीछे पीछे ही चल रहे होते हैं ना, मतलब पीछे मुंह करके। तो पापा कहते आगे देख ले बेटा गिर जाएगी, तो कहती नहीं गिरूंगी, गंदे पापा बहुत गंदे हो, तो कहती मैं वापस ले आऊंगा तेरे को पक्का, तेरी कसम खाई है, कहती हाँ देखते हैं, ये तो चाल में फंसा रहे हो तुम मेरे को, रोज बर्तन पे ताने, बर्तन नहीं उठाए तो ताने, अपने कपड़े नहीं धोए तो ताने, सब्जी नहीं छीली तो ताने, सबके पता नहीं क्या क्या करवाएंगे यार, पापा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी जिंदगी झंड करवाते हुए, पढ़ने देते ना सुकून से यहाँ पे, मैंने तो कोचिंग भी वापस ज्वाइन कर ली, तो कहती अब कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर ली तूने, तो कहती स्पोर्ट्स एकेडमी, तो कहते हैं तेरी मम्मी को पता है, तो कहती मम्मी को तो पहले परमिशन दी थी ना, तो कहते अरे वो तो ठीक है पर फिर भी तूने पूछा एक बार, तो कहते पूछना क्या है उनसे, मम्मी मना करती तुम हो ना साथ में, मैम ने ज्वाइन करवा दी, तो कहते पैसे, तो कहती मैम ने दे दिए, तो कहते कौन से वाले में, तो कहती पुरानी वाली में, तो कहते अरे मेरे को पूछना तो था कम से कम, तो कहती पूछ लिया बस, तो कहते वो बता रही है बेटी इतनी बड़ी हो गई आज, तो कहती पापा प्लीज चलो, तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों वहां से स्कूटी पे बैठ के, मतलब पापा की गाड़ी पे बैठ के आ जाते ना, और आके सीधे घर पे आके गेट खोलते हैं ना श्वेता, तो कहते मिल गया सुकून, अब सुनो मेरे झंझट में रोज रोज इतना परेशान करूंगी ना, किसकी साजिश थी यहाँ पे बुलाने की, दादा दादी है क्या, क्या दादी तुमको क्या हो रहा है, आपको क्या क्या हुआ है, तो कहती मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो कहती मेरी याद आई थी, तो कहती अरे मेरा बेटा कब आया तू, तो कहती कब आया लड़ते हो वैसे तो यहाँ पे, और अब मेरी याद आ गई आपको, तो पापा कहते हैं कैसे बात कर रही है तू दादी से, तो कहती सॉरी पापा पर क्यों मेरे को क्यों, तो कहती अरे शांति से मिल तो ले सबसे, थोड़े दिन रुक जाना 10-15 दिन, फिर जाते रहना वापस, तो कहती क्या पापा यार 10-15 दिन मैं ना रहने वाली, मैं बिल्कुल नहीं, उसकी दादी कहती क्या क्या लगा रखा है ये, दादा भी थोड़ा ऐसे साथ में बोल देना,
कि बेटा बड़ी हो गई है, अब तो पराए घर अच्छी नहीं लगती। तो कहती क्या मतलब, कभी तो बोलते हो पराए घर जाएगी, कभी बोलते हो मैं तुम्हारे घर की नहीं हूँ, उनके घर पे रुक रही हूँ, तो क्या दिक्कत है? तो कहती क्या मतलब तुम्हारे घर की नहीं है? तो कहती तुम बोलते हो पराए घर जाएगी, अगले घर जाएगी, पता नहीं ये पराया घर और अगला घर कब खत्म होगा यार तो आप लोगों का। तो कहती पर तू बड़ी हो गई है, अब अच्छा नहीं लगता किसी उनके घर जाए रुके तो। फिर श्वेता गुस्सा आ जाता है ना, कहती उनके घर पे कोई लड़का नहीं है, कुछ भी सिस्टम ऐसा नहीं है, नहीं बिगड़ूंगी मैं। तो बिगड़ने को कौन बोल रहा है तेरे को? तो कहती हाँ तो फिर यार मुझे सुकून मिलता है वहां पे रहने पे, अच्छा लगता है, रोज लड़ते नहीं है कोई भी वहां पे। तो फिर पापा कहते देखो बेटा अगर प्रेम से रहना हो ना तो दूर दूर रहना जरूरी होता है। अगर अपन ज्यादा घर में घुसने लग जाते हैं ना किसी के, तो फिर वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते। जैसे कोई पड़ोसी है वो प्यार से बात कर रहा है तो चल रहा है, पर अगर ज्यादा हो जाए तो कोई चीज बर्दाश्त के बाहर होती है, समझे? जहां तक लिमिट है वो बहुत अच्छी लगती है, पर अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो बहुत बेकार हो जाता है वो सिस्टम, लड़ाई हो जाती है इस चक्कर में। तो कहती पापा यार कौन सी लड़ाई क्यों होगी पर? तो कहते अरे तो कहते वो श्वेता बोल भी नहीं पा रही होती ना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, ऐसा कैसे बोल लो ना, ऐसे बोल दे तो भी तमाशा हो जाए तो वो अपने संयम रख रही होती है ना अपनी जबान पे कि ऐसा कुछ ना बोल दे। तो फिर बाद में जो है श्वेता मम्मी के पास जाते कहती हाँ मम्मी मटर छीलने से फुर्सत है? तो कहती क्या, क्यों? कहती तो मेरे को लड़ने के लिए बुलाया है यहाँ पे? कहती क्या मतलब श्वेता? तो कहती भाई कहाँ है वो, और कौन कौन लड़ा था मेरे को जरा ये बताइए। तो कहती कौन, कहाँ, कब, कैसे लड़ा? उसके पापा कहते हैं कि अरे तुम लोग लड़े नहीं थे कल शाम को? तो कहती अरे वो तो ऐसे ही बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, हमें इस खड़ूस की याद नहीं आती। तो श्वेता कहती देखा पापा आप ही की साजिश से मुझे यहाँ बुला ली। तो कहते अरे नहीं ये मेरे को फंसा रहे हैं सब लोग, सच्ची में लड़ते तेरी कसम। तो ऐसे करके बोलते थे, वो कहते हाँ मम्मी बोलो अब कौन कौन लड़ा? तो कहते अरे वो तुम्हारे दादा दादी बोल रहे थे इसलिए बुलवाया मैंने, तो मेरे को तो तू जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे बड़ा सुकून है। तो कहते ओ बड़ी सुकून है, अभी रुको तुम मेरे को कपड़े चेंज करके आने दो ऐसे करके श्वेता जाती ना। तो उसके पापा कहते कितने कपड़े चेंज करती है दिन में? तो उसकी मम्मी कहती क्यों? तो कहती महारानी वहां पे साड़ियां बैठ के पहनी हुई थी साड़ियां बैठ मतलब पहन के बैठी हुई थी। क्या यार पापा बैठी हुई नहीं थी, मैं तो तैयारी कर रहे थे हमारे फेस्टिवल की इसलिए। तो कहती ओह अच्छी बात है तुम्हारी तो डांस प्रैक्टिस हो रही है? तो कहते हाँ तो मुझे जाना है वहां पे, थोड़े दिन रुकने देते मेरे को, पर नहीं बैग पैक करवा के चला तुम तो घर पे, तुम्हारे दादा दादी लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या करवाएंगे मेरे से यहाँ पे, खाए खुदवाएंगे कुआ खुदवाएंगे, देखती हूँ मैं भी। ऐसे बक बक कर रही होती ना, रुक ही नहीं रही होती बिल्कुल भी, चुप 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 ऐसे कर रही होती ना तो थोड़ी देर में उसका भाई आ जाता ना, तो कहते दीदी यार आप आ गए, हाय आई मिस यू ऐसे करके भाग के आता है, चल चल दूर हटा बांध दे, गंदा कहीं का नहाता तो पता नहीं कितने दिनों में, और आके चिपक गया टिश छी मेरी खुशबू भगवाएगा। तो आपने खुशबू कौन सी आ रही है, कब बनाए हो, आपकी बदबू पता है आपको कैसी आ रही है, आपने सड़ी हुई मछलियों की बदबू आ रही है। तो कहते हैं चुप रहे, मेरे में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, मेरी जान की खुशबू इसमें। तो कहते हैं क्या बोला? कहते क्या 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 क्या? मेरी जिस्म की खुशबू है इसमें, तो अच्छा लग रहा है। तो कहते हाँ बिना नाइयों की पसीनों की खुशबू ही होती है, ठीक है सुनो, पर तुम आ गए अच्छी बात है यार, बड़ी याद आती है आपकी। तो कहते तेरे को तो फुर्सत मिल गई होगी, मम्मी का फोन तो अकेला चलाता होगा, तुझे काहे की याद आ रही होगी? तो कहते अरे पर फिर भी कोई लड़ता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता ना, समझा करो। कहते अच्छा तेरी कुटाई वुटाई चल रही नहीं चल रही? वो कहती क्यों? तो कहती तो सिगरेट पीना बंद कर दी? कहते हाँ दीदी पक्का कर दी, नहीं पी रहा हूँ। तो कहते अगर वापस ट्राई करी तो मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगी, लाल कर दूंगी, बिल्कुल बता रही हूँ। तो कहती ठीक है ना, मैंने बोला नहीं कर रहा हूँ, मैं मम्मी से पूछ लो, दवाइयाँ भी टाइम पे ले रहा हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो कहते हाँ टाइम पे दवाइयाँ लेनी है तुम्हें, और डॉक्टर ने जैसे जैसे बोला वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है? कहते ठीक है दीदी यार नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी से करता तो नहीं होता क्यों कुछ, ऐसे करके सारी बात बोलता ना। तो दोनों बहन भाई बातें कर रहे होते, तो जो श्वेता है वो कहती अभी जाने दे मेरे को, इनका रिमोट खींचने दे, पर रुको पहले तो मैं फोन कर लेती हूँ। कहती ये कब आया फोन? कहती चुप रहे तू साइड हट ऐसे करके फोन लेके साइड में हो जाती ना। और फिर बाद में फोन करती ना मैम को, तो कहती हाँ श्वेता पहुंच गए, मैं कब से वेट कर रही थी कि अभी कॉल आएगा अभी कॉल आएगा, तो करा नहीं तुमने? कहती आप ही कर देते। तो तेरे मैं सोच रही थी तुम घर वालों से मिली होगी इसलिए नहीं करा। तो कहती अच्छा ठीक है, वो दादा दादी लड़ रहे थे इसलिए लेने आ गए। तो कहते यार अभी तो कितना खुश थे, अभी तुम चले गए, आई मिस यू ना। कहते आई मिस यू टू ना ऐसे करके दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। तो फिर बाद में थोड़ा मैम और थोड़ा 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 दोनों इमोशनल हो रहे थे ना, तो कहते क्यों हम ऐसे इतना हो रहे हैं, वैसे थोड़ा सा ही तो दूर है हमारे से क्या हो गया यार, चलो ठीक है कट करती हूँ अभी फोन। कहती क्यों? तो कहती अरे मेरे को काम करना है। तो कहती काम करना है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया, मेरे से ज्यादा काम तुम आपको है? तो फिर श्वेता ऐसे बोलते हैं ना, तो मैम कहते हैं अरे ऐसी बात नहीं मम्मी बुला रही है। तो कहती ये परिवार वाले ना मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे। तो कहती कोई तबाह होगा नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप से, मैं यही हूँ इधर ही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में तुम्हारे पास में, शाम के टाइम घूमने आते हैं चला जा। तो कहती पक्का? तो कहती पक्का ना, और क्या, अब तो शाम तो हो ही गई है, थोड़ी देर में आ जाना 15 मिनट में।
तो कहती आओ ठीक है। तो ऐसे करके जल्दी से श्वेता है ना साइड वाइड में कपड़े वपड़े को करती है और वहाँ से बाहर भाग के जा रही होती है। दादा के दादी कहते कहाँ चली? तो कहती गार्डन जा रही हूँ प्रैक्टिस करने। तो कहती किसकी? तो कहती मेरी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है मैंने स्पोर्ट्स अकेडमी में, वहाँ जा रही हूँ। तो कहती ठीक है पर तेरा बैग कहाँ है? तो कहती मैम के घर पे वहीं से ले लूंगी। तो कहती अभी आई है मैम के घर से वापस जा रही है? तो कहती हाँ तो अब तुम्हारे घर पे रात रुकना है ना तो रुक जाऊंगी, बात खत्म। तुम्हारा यही है ना सिस्टम, तो अभी तो मेरे को मेरा मर्जी के करने दो। तो फिर उनकी मम्मी कहती ये लड़की कभी नहीं रुकने वाली, घर में तो हाथ बटाना इसने सीखा ही नहीं। मुझे लगा मैम के साथ रह के थोड़े लक्षण आ गए होंगे औरतों वाले। तो क्या मतलब औरतों वाले लक्षण चाहिए? मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे को सब आता है काम करना, ठीक है? मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं कर लूंगी, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकती, बात खत्म। मेरे अपने होंगे तो मैं कर लूंगी। तो कहते अपनों के लिए तो करवा रही हूँ, हम तुम्हारे अपने नहीं है? तो कहते बिल्कुल नहीं हूँ। तो कहती है क्यों? तो कहती आपको खुशी कहाँ बर्दाश्त होती है? अपनों को तो अपने अपनों की खुशी बर्दाश्त होती है, आपको कहाँ हो रही है? तो कहती क्या तुम्हारी खुशी किसमें है? तो कहती मैम के घर पे रुकने में है, तुम नहीं लोग नहीं रुकने दे रहे हो ना मेरे को। ऐसे करके बोलते बोलते चली जाती है। थोड़ी मुंह फट होती है तो जो मुंह में आता है वो बोल देती है ना, पर थोड़ा रखती है ना कि ऐसा ना बोल दो कोई ये मेरा उनके साथ कुछ कुछ है। ऐसा करके वहां से भाग जाती है ना। तो फिर बाद में फटाफट ऐसे भाग के गार्डन की साइड चले जाते हैं। तो तब तक मैम भी आ जाती है ना वहाँ पे थोड़ी देर में, मतलब थोड़ा टाइम लगा के, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट का बोला होता है और वो श्वेता जो 5 मिनट में पहुंच गई होती है ना। तो उधर जाके ऐसे खड़ी होती है, तभी वहाँ पे मैम आ जाते हैं ना। तो कहते हैं हाय मेरा बच्चा कितनी देर से मेरे से दूर था। तो ऐसे करके दोनों टाइटली हक करते हैं ना। तो कहते हाँ अभी तो गई थी। तो ऐसे करके दोनों पागलों की तरह हंसने लग जाते ना, और थोड़ा इमोशनल होके वापस चुप हो जाते, फिर हंसते फिर चुप हो जाते, मतलब ऐसे ही चल रहा होता ना उनका थोड़ा सा। फिर हम कहते कि यार अपन क्या करें कि साथ हो जाए। तो ऐसे करके बैठे थे ना, हम साथ ही हैं, 2 दिन रुक जाओ, मैं उन सबको इतना परेशान कर दूं इतना परेशान कर दूं कि खुद सामने से छोड़ के जाएंगे आपके घर पे, देख लेना। तो कहते नहीं इतना भी नहीं करना। तो कहते नहीं 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 नहीं, इनको तभी अकल आएगी वरना नहीं आने वाली। तो कहते हैं घर वाले हैं इसलिए सोचते हैं, समझा कर। फिर मैम ऐसे प्यार से बैठ के उसको सारी बात क्लियरिटी से समझाते हैं ना। श्वेता फिर चुपचाप रहती है ना, कुछ नहीं बोलती, और मैम की बातों में हुकारा भरती जा रही होती ना। तो फिर बाद में जो है श्वेता ऐसे बैठे बैठे मैम की तरफ देख रही होती ना पूरा फोकस के साथ में, और कहती यार रात में मुंह नहीं देख पाऊंगी, सोता हुआ ये चेहरा नहीं देख पाऊंगी, प्यारी प्यारी आंखें बंद होती हुई नहीं देख पाऊंगी, प्यारी सी स्माइल ये होठों पे नहीं देख पाऊंगी। अब तो सुबह बस आंखें देखूंगी तो खुली हुई, लिप्स देखूंगी तो बोलते हुए। हाय वो रात वाला सीन कैसे लेके आऊँ मैं? चलो वीडियो कॉल कर दूँगी। ऐसे करके वापस अपने ख़्यालों से बाहर आती ना। और फिर बाद में मैम की तरफ देख के स्माइल करती, तो मैम कहती मैं कुछ कह रही हूँ जो सुन भी रही है? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स सुन रही हूँ। तो कहती अच्छा क्या बोला मैंने? तो कहती यही ना कि मेरे को स्पोर्ट्स अकेडमी जाना चाहिए। तो कहती हाँ तो आज तो छुट्टी है, संडे है, तो घर पे बोल के क्या आई है वैसे? तो कहती स्पोर्ट्स का बोल के आई थी। अच्छा हुआ उनको याद नहीं क्या संडे। हाय मर जाती मैं। चलो ठीक है। मैं क्या कहती मैम? तो कहती हाँ बोलो। तो कहती वो आई लव यू और मुझे जन्नत जाना है वापस। तो कहती क्यों? तो कहती वो देखो वो सबाना है। तो कहती सबाना इधर क्या कर रही है? तो कहती वो देखो उधर की साइड। तो कहती पर कर क्या रही है वो वहाँ पे? तो कहती चलो देखते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।